आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को दो नामों से और जाना जाता है, डीएनए टाइपिंग एंड डीएनए प्रोफिलिंग। इन दो नामों से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जाना जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिरकार क्या है, क्यों इसका यूज किया जाता है, क्या क्या यूजेस हैं इसके, क्या प्रोसेस है, इस सभी चीजों को आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अपन उपयोग क्यों करते हैं। तो दो व्यक्तियों के डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो क्रम होता है उसकी तुलना करके उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, इसके बीच में जो स्टडी की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। इसकी जो खोज है वो सबसे पहले किसने की थी, एलेक्स जेफरी नामक साइंटिस्ट थे, एलेक्स जेफरी। इन्होंने इसकी खोज की थी 1985 के अंदर। कब की थी, 1985 के अंदर इन्होंने इस चीज की खोज की थी। ओके, अब इसके यूजेस की अपन बात करें तो उसका यूज कहां कहां किया जाता है। इसका यूज किया जाता है जैसे कोई पेरेंट्स वगैरह होते हैं, किसका बच्चा है, ये होता है ना, कभी विवाद हो जाता है कि ये मेरा बच्चा है, ये उसका है, तो उसी लिए क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। या फिर कहीं कोई मर्डर वगैरह हो जाता है, कहीं रेप वगैरह हो जाता है, इस चीज के लिए भी, उस जो क्रिमिनल है उसको पकड़ने के लिए भी किसका किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। या जैसे बहुत सारे कुछ ऐसा जीव मिल गया, ऐसा नई चीज मिल गई कि पता ही नहीं कि वो चीज क्या है, तो वो किससे रिलेटेड है वो चीज, तो उसका जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, उससे उस डीएनए को निकाला जाता है। फिर किसी और के साथ उनका क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन कंबाइन किया जाता है, तब अपन को पता चलता है कि हाँ ये उस फैमिली से था, उस जीनस से था। इन सभी के लिए क्या है, आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। तो चलिए अपन प्रोसेस की बात करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज अपन कैसे करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कुछ चीजें कि अपन को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ब्लड हो गया, या किसी का हेयर ले लिया, स्किन ले ली, सीमन ले लिया, मतलब वीर्य हो गया। इन सब में से कोई भी एक चीज मिल गई तो उससे अपन क्या निकालेंगे, डीएनए निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसमें से क्या किया जाता है, डीएनए को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो डीएनए को निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, डीएनए को निकालने के लिए क्या होता है, एक मशीन होती है। उस मशीन के अंदर क्या किया डाल दिया जाता है, ब्लड डाल दिया जाता है, और उस मशीन को घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो डीएनए क्या होता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो डीएनए काफी बड़ा सारा डीएनए बाहर निकलता है, वो भी उलझा हुआ सा बड़ा होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, फिर उसके लिए किया जाता है मोलिकुलर जो सीजर होती है उसका यूज किया जाता है, मतलब आणविक कैंची। ऐसे तो है नहीं कि बड़ा है तो अपन उसको हाथ से काट देंगे, नहीं, उसको अपन अपनी जो हाथ से कैंची से नहीं काट पाएंगे। उसके लिए अपन को रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होगा उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो कि क्या है, मोलिकुलर सीजर होती है, आणविक कैंची होती है। उसके द्वारा क्या किया जाता है, उस डीएनए को छोटे छोटे क्या किया जाता है, उसके पीसेस किए जाते हैं। पीस करने के बाद क्या किया जाता है, सेपरेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या होंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा वो जो फ्रेगमेंट्स होंगे उनको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। क्योंकि जो आणविक कैंची होगी, एंडोन्यूक्लियस होगा, वो क्या करेगा, कुछ भाग को डीएनए के कुछ भाग को बड़ा कर देगा, कुछ भाग को छोटा कर देगा, बड़ा छोटा ऐसे कर देगा। तो उनको एक सेपरेट क्रम में क्या करना पड़ेगा, अपन को अरेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया जाता है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो विधि है इसको यूज किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होती है, एक मशीन होती है, उसके एक साइड क्या क्या डाल दिया जाता है, डीएनए को डाल दिया जाता है। जो भी सेपरेट अपन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जो भी डीएनए को तोड़ा है उसको क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। अब उस मशीन के अंदर क्या होता है, एक साइड में जैसे कि ये एक मशीन है, इधर क्या होता है, बैटरी, ऐसे बैटरी लगी रहती है इस मशीन के। तो यहां पे क्या हो गया, ये तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो अब डीएनए का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, तो डीएनए को क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब जैसे ही डीएनए को इसके अंदर डाला और मशीन का प्लग जैसे ही ऑन किया तो ये क्या करेगा, डीएनए पॉजिटिव की ओर भागेगा। तो जो भी खंड इसके अंदर डाले उसके अंदर क्या होगा, अब जो वही बात होगी, जो जितना ज्यादा पतला होगा उतना ही तेजी से फुर्ती से भागेगा, मोटा होगा वो कैसे भागेगा। तो ऐसे ही जो बड़े जो खंड होंगे वो तो क्या होंगे, पीछे रह जाएंगे, वो तो क्या होंगे, पीछे रह जाएंगे, और जो छोटे छोटे खंड होंगे वो क्या चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। तो ये एक अरेंज हो गया, एक क्रम में क्या हो गया, व्यवस्थित हो गए, बड़े छोटे, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, ऐसे क्या होते हैं, ये अरेंज हो जाते हैं। किसके द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि के द्वारा। फिर क्या किया जाता है, ये प्रोसेस, ये सब चीज पता होगी कि भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा छोटे बड़े एकदम क्रम में हो गए। अब क्रम में हो गए तो इनको ऐसे तो है नहीं कि अब क्रम में व्यवस्थित हो गए तो इनको हाथ से उठा लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का। अब ये जो नाइट्रोसेलुलोज जो मेम्ब्रेन होती है, इसको नाइट्रोसेलुलोज को क्या है, इसके ऊपर रख दिया जाता है, और इसके ऊपर रख के फिर इसको उठा लेंगे, जिससे क्या होगा, जितने भी जो जिस क्रम में था डीएनए के खंड वो वैसे के वैसे उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो इसी विधि को क्या बोला जाता है, सर्दन ब्लास्टिंग विधि भी बोला जाता है। इस विधि को क्या बोला जाता है, सर्दन ब्लोटिंग विधि, सर्दन ब्लोटिंग विधि भी बोला जाता है। इस विधि में क्या होता है, सर्दन ब्लोटिंग में क्या होता है, जो एगारो जेल होता है, क्या होता है, एगारो जेल से जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है उसके द्वारा डीएनए के खंडों को उठाने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोला जाता है, सर्दन ब्लोटिंग
जो मैकेनिज्म है वो इसको बोला जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर से इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस के ऊपर से नाइट्रोजन सेल्यूलोज लगाया मेम्ब्रेन और सारे डीएनए को क्या कर लिया, उठा लिया। उसके बाद क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन विथ रेडियो एक्टिव नोब। क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन विथ रेडियो एक्टिव प्रोब के द्वारा क्या किया जाएगा। अब रेडियो एक्टिव प्रोब क्या होती है, प्रोब की बात आ जाती है कि प्रोब आखिरकार क्या होती है। तो लेब में बनाए गए जो डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं, उन खंडों को क्या बोला जाता है, प्रोब बोला जाता है। और ये सारे के सारे प्रोब क्या होते हैं, एक सूत्रीय होते हैं। सारे प्रोब क्या होते हैं, एक सूत्रीय होते हैं। और प्रोब होते हैं ये किसके, जो वीएनटीआर होता है। वीएनटीआर बोले तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीटेड। इसके क्या होते हैं, जो वीएनटीआर होते हैं इसके क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होंगे, जैसे कि जो भी अपन को मिलेंगे सीक्वेंस मिलेगी। अब जैसे वीएनटीआर क्या हो गया, जैसे ये क्या हो गया, एडेनिन हो गया, थाइमिन आ गया, साइटोसिन आ गया एंड गुआनोसिन आ गया। ये क्या है, वीएनटीआर है। अब क्या करेंगे, ये जस्ट इसके वीएनटीआर क्या होते हैं, पेयर के रूप में बनाएंगे। तो इसका पेयर क्या बन जाएगा, एडेनिन थाइमिन के साथ में जुड़ गया, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड फिर हो जाएंगे। तो ये वीएनटीआर क्या कर लिया आपने, रेडियो एक्टिव प्रोब हो गया। अब इसका क्या करेंगे अपन, एक्सरे करेंगे। इसका क्या करेंगे अपन, एक्सरे करेंगे। एक्सरे जैसे ही इसका एक्सरे करेंगे तो अपन को जो भी मतलब जो भी मेम्ब्रेन यहां चिपका हुआ था नाइट्रोसेल्यूलोज के ऊपर, फिर उसका क्या कर लेंगे, एक्सरे कर लेंगे। क्योंकि अपन को इसमें तो दिखेगा ही नहीं। जैसे ही नाइट्रोसेल्यूलोज जो मेम्ब्रेन पे जो डीएनए के फ्रेगमेंट चिपकेंगे वो अपन को ऐसे तो दिखेंगे नहीं। तो उनका क्या करेंगे अपन, एक्सरे करेंगे, ताकि अपन को दिखे कि कौन सा जो डीएनए का खंड है कौन से क्रम के ऊपर लगा हुआ है, ताकि जो भी क्रिमिनल है, जो भी अपन टेस्ट कर रहे हैं उसका अपन को पता चल सके। तो इसके लिए कुछ डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि जैसे ये कुछ ए है, बी एंड सी। सी अपन को पता है कि ये किसका है, किसका है, ये चीज अपन ने निकाल ली। ये जो अभी अपन एक्सरे किया है वो अपन को ये वाला मिला है। एक्सरे में अपन को ये वाला निकाला है। दो ये लोग थे, ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लिया कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, दोनों के बीच में है। अपन ने इसमें से निकाल लिया एक्सरे में से कि अपन को पता है कि अभी किसका होगा। अब इसमें देखेंगे तो इसके अंदर इनको मिलाएंगे, क्रोमोसोम्स को क्या मिलाएंगे कि कौन सा जीन कहां पे बैठा हुआ है। तो यहां देखिए ऊपर वाले में 3, 1 2 3 है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ऐसे ही 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 3 6 हो गए, यहाँ पे 3 3 3 2 5 3 2 5 और यहाँ पे 3। इसका मतलब ये जो सी है ये किसका हो गया, बी का हो गया। मतलब बी के साथ में कॉम्प्लीमेंट हो रखा है। क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था क्या, दो व्यक्तियों के डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होता है उनके बीच में क्या किया जाता है, तुलना की जाती है और उनकी जो रिलेशनशिप है उसका स्टडी की जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। इसके लिए टोटल आपको ये जो 7 स्टेप्स हैं, ये स्टेप अपन को याद रखनी है, तभी अपन को ये स्टेप मैंने लिख रखी है। अब आपको जैसे ही आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको टेलीग्राम के ऊपर मैं इनकी नोट्स प्रोवाइड करूंगा। यहां तो सिर्फ समझने के लिए नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी से अपन देख लेते हैं। ब्लड ले लिया, कुछ भी ले लिया, हेयर ले लिया, फिर उसका क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे डीएनए का। मतलब एक मशीन के अंदर डीएनए को डाल देंगे, ब्लड को, उसको जोर जोर से घुमाएंगे, ताकि क्या होगा, डीएनए एक जगह डीएनए होगा वो अलग हो जाएगा, डीएनए अलग हो जाएगा। लेकिन वो डीएनए क्या होता है, काफी लंबा होता है, काफी बड़ा होता है। इसलिए क्या किया जाएगा, अब उसको छोटे छोटे भागों में काटा जाएगा, हाथ से तो काट नहीं सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, मोलिकुलर सीजर का यूज करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसमें डाला जाता है, जिससे डीएनए छोटे छोटे खंडों के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि समान खंडों में नहीं, छोटे बड़े खंडों में टूटेगा। जिसके लिए क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसका यूज करेंगे। उसमें क्या करेंगे, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक साइड नेगेटिव चार्ज। इस साइड में जैसे ही डीएनए को डाला तो वैसी मशीन को ऑन किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो डीएनए क्या होंगे, प्लस की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो जो छोटा भाग होगा वो सबसे पहले पूछेगा, बड़ा बाद में पूछेगा। तो ये एक अरेंज में क्या हो गए, एक क्रम के अंदर व्यवस्थित हो जाएंगे। जिससे क्या होंगे, फिर जो नाइट्रोसेल्यूलोज जो मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन के द्वारा इनको क्या किया जाएगा, चिपका लिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सर्दन ब्लास्टिंग प्रोसेस बोल देते हैं। चिपका लेंगे, फिर क्या कर लेंगे अपन, अब ऐसे तो दिखेंगे नहीं, ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन लगा रखी है, तो डीएनए ऐसे तो दिखेंगे नहीं। तो उसको क्या करेंगे, अपन एक्सरे करेंगे। जैसे ही एक्सरे करेंगे तो अपन को दिख जाएगा कि कौन सा क्रम कहां है। फिर जो भी केस अपने पास आया उसका भी ठीक ऐसे ही करेंगे। तो दोनों को जैसे ही मिलाएंगे, जिसका भी मैच हो रहा है, इसका मतलब यही क्रिमिनल है। तो ये थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह कमेंट बॉक्स में पूछे, और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम बोल रखा है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।